हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए अनसीन पैसेज देखने जा रहे हैं। तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या राजस्थान बोर्ड के हो या फिर एमपी बोर्ड के हो, सभी के लिए पैसेज इंपॉर्टेंट है। इस पैसेज को हम समझेंगे और इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो देखिए, पैसेज किस विषय में है? एकेडमिक्स के ऊपर है। एकेडमिक्स यानी कि जो क्लास में आप जो पढ़ाई करते हो उसके विषय में है कि वो कितनी आपके लिए लाभकारी है या कितनी नुकसानदायक है अगर आप दूसरी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको दूसरी एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि जो शैक्षणिक जो कार्य होते हैं या जो आप क्लासरूम में शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमेशा से ही मानवीय विकास का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। It prepares us to survive in the outside world and establish an identity of our own। कि ये हमें तैयार करता है, हम बाहरी जो संसार है उसमें हम सरवाइव कर सकें और हमारी खुद की एक आइडेंटिटी हो। यानी कि हमारी खुद की पहचान बनाने में भी जो शिक्षा है हमारी मदद करती है। बट इज एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू मियरली एकेडमिक्स। लेकिन फिर भी क्या एक व्यक्तिगत जो विकास है क्या वो इस शैक्षणिक यानी कि जो क्लासरूम पढ़ाई से क्या वो बाधित नहीं होता है? यानी कि अगर आप किसी बालक को सिर्फ क्लास में पढ़ा रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो क्या उसका विकास हो जाएगा? In India, from an early age, we have been taught that education is limited to the boundaries of academics only। कि भारत में तो आप प्रारंभिक उम्र से देखते हैं, हमें यह बताया गया है, यह सिखाया गया है कि जो शिक्षा है ना वो तो जो क्लासरूम के अंदर जो मिलता है बस वही शिक्षा होती है। ठीक है, यानी कि स्कूल के अंदर यानी क्लासरूम के अंदर आप जो प्राप्त करते हैं शिक्षक के द्वारा वही शिक्षा है। द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इन टू द वर्ल्ड फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एन ए हॉक्स। यानी कि ये विचार कि इस क्लासरूम से बाहर भी जाया जाए, फील्ड पे जाया जाए और एक प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त किया जाए, ये हमारे यहाँ हमेशा से ही इसको गलत माना गया है। यानी कि अगर आप ग्राउंड पर ज़्यादा टाइम बिता रहे हो तो वो शिक्षा का हिस्सा नहीं मानते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिर्फ यही है कि आप स्कूल जाइए, कोचिंग जाइए, घर आ जाइए, पढ़िए और ग्राउंड पर 1 मिनट भी टाइम खराब मत करिए, यही शिक्षा है। ठीक है, तो इसको अगर आप ग्राउंड पर जाते हो तो ये तो आपके लिए छल है। हॉक्स मतलब क्या? छल। दिस हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, और इसकी वजह से विद्यार्थियों का विकास रुका ही है। बट द ट्रुथ इज डेट एजुकेशन रिप्रेजेंट्स ए कंसिडरेबली ब्रॉडर फील्ड देन वी नो ऑफ इट। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो शिक्षा होती है ना वास्तव में उसका मतलब बहुत ही बड़ा है। हम उसको सिर्फ कहाँ तक समझते हैं? क्लासरूम तक, लेकिन उसका मतलब बहुत ही विस्तृत है। Our teaching from the basics has been focused on getting good grades and job offers rather than being creative and unique। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो शुरुआत से ही ऐसी है कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, नौकरी प्राप्त करनी है, लेकिन आपको क्रिएटिव और यूनिक नहीं बनना है। सिर्फ आपको अच्छे नंबर आने चाहिए और आपकी नौकरी लग जाए तो आपकी शिक्षा सफल हो गई। बाकी किसी भी विषय पर फोकस नहीं किया जाता है। In the 21st century, the pure academic type of education is slowly paving way for a whole new type। लेकिन 21वीं शताब्दी में जो वास्तव में जो सही शिक्षा है वो धीरे धीरे अपना मार्ग प्रशस्त कर रही है। यानी कि शिक्षा जो है वो सिर्फ क्लासरूम का नाम नहीं है। जब तक संपूर्ण विकास नहीं हो जाता शिक्षा अधूरी है। द पैराडाइम शिफ्ट इन द होल एजुकेशन सिस्टम इज एविडेंट। और ये जो शिफ्टिंग हुई है क्लासरूम की शिक्षा से बाहर निकलकर शिक्षा अब ग्राउंड पर भी मिलती है आज के ज़माने में, ये साफ साफ देखी जा सकती है। पीपल हैव now come to understand that education is a 360-degree activity that should focus on students' overall development rather than restricting him her to the classroom। लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि शिक्षा
एक बच्चे का 360 डिग्री डेवलपमेंट, यानी कि पूर्ण विकास, संपूर्ण विकास। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ आप क्लासरूम में बैठाया जाए। को करिकुलर एक्टिविटीज डेट टेक place outside the classroom but reinforce or supplement classroom curriculum in some way have become a point of focus today। यानी कि आजकल जो सह पाठ्येतर क्रियाएं होती है, सह पाठ्येतर क्रियाएं क्या होती है? पढ़ाई के साथ साथ आप जब ग्राउंड पर जाते हो, कोई गेम खेलते हो या फिर कोई सी दूसरी एक्टिविटी करते हो या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हो, निबंध लेखन में हिस्सा लेते हो, आप भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हो, जब आप रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के दिन जो कार्य होते हैं, जो फंक्शन होते हैं उसमें हिस्सा लेते हो, तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं सह पाठ्येतर क्रियाएं। तो ये सह पाठ्येतर जो क्रियाएं हैं ये आपकी पढ़ाई को और भी सुदृढ़ बनाती है, आपके विकास को सुदृढ़ बनाती है, और ये आज के ज़माने का महत्वपूर्ण फोकस हो गया है। यानी कि अब जो बड़े बड़े स्कूल हैं इन चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, और ये जो क्रियाकलाप हैं जैसे पौधों को पानी देना, ग्राउंड पर समय बिताना, ठीक है, उसके बाद भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, ठीक है, पेंटिंग कंपटीशन, ये सारी चीज़ें हैं, इससे बच्चे का विकास अच्छा होता है। पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटीज़ हेल्प्स यंगस्टर्स ग्रो मेंटली, सोशली एंड इंडिविजुअली। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो एक यंगस्टर यानी कि जो बच्चा है उसका मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट इज डेवलप्ड इन द क्लासरूम। जो मानसिक विकास, जो मस्तिष्क विकास है वो तो क्लासरूम में हो ही जाता है, बट फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट सच एज टीम बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड फिजिकल ग्रोथ स्टूडेंट्स मस्ट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। कि भाई मस्तिष्क का विकास तो क्लासरूम में हो ही जाता है, लेकिन अगर उसको जब संपूर्ण विकास चाहिए, एस्थेटिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सौंदर्य विकास। सौंदर्य मतलब यही, उसका हर प्रकार से विकास होना चाहिए, जैसे कि उसमें टीम भावना होनी चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए, उसका शारीरिक विकास होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी को बाहर निकलना ही पड़ेगा। फॉर इंस्टांस इफ ए स्टूडेंट इज ए पार्ट ऑफ स्कूल फुटबॉल टीम, उदाहरण के लिए कि अगर कोई विद्यार्थी एक स्कूल की फुटबॉल टीम का खिलाड़ी है, हिस्सा है, ही और शी विल लर्न टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। वो अपने आप ही सीख जाएगा कि टीम के साथ कैसे काम करते हैं, सहयोग कैसे करते हैं, इन ए प्रैक्टिकल मैनर विच कैन नॉट बी टॉट इन द क्लास। और वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पर सीखेगा जो क्लास में नहीं सिखाई जा सकती है। तो ये पूरा पैसेज हो गया। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव से देखते हैं। मुझे लगता है आपको पैसेज तो समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि एक मानवीय विकास के लिए जो अभिन्न हिस्सा है वो क्या है। तो वो आपको पता है, एकेडमिक है, ये तो सबसे ज़रूरी है, क्लासरूम शिक्षा तो ज़रूरी है ही। फिर अगला है, व्हाट इज कंसिडर्ड ए हॉक्स, किसको एक छल माना गया है। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ग्राउंड पर जाकर उसको छल मानते हैं। व्हाट हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, किसने विद्यार्थी के विकास को रोका है। तो देखिए क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स, यानी कि जो आपको सीमित शिक्षा मिलती है क्लासरूम में, उसी ने विद्यार्थी के विकास को रोका है। फिर अगला है, द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, यानी कि ये जो शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन आया है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है टू फोकस एन ओवरऑल डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है कि संपूर्ण विकास किया जाना है। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स, कि कौन सा शब्द हॉक्स के सिमिलर। हॉक्स का मतलब होता है छल, चकमा देना, तो या फिर झूठ, तो हम कहेंगे अनट्रू। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, इसका सिमिलर मीनिंग अनट्रू आ जाएगा। वैसे तो बिल्कुल करेक्ट सिमिलर मीनिंग तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, लेकिन ये ठीक है। फिर अगला है, विच एक्टिविटीज़ हैव बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, कौन से गतिविधियां आज का एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ फोकस हो गया है। तो वो होती है आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्येतर क्रियाएं। ठीक है, आज की शिक्षा प्रणाली में इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड,
कि विद्यार्थियों को बाहर क्यों आना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो है उनका एस्थेटिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है, संपूर्ण विकास कह सकते हैं आप। द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स एज, यानी कि 100 साल का जो समय होता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो आप सेंचुरी, ठीक है, शताब्दी। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ यूनिक। आपको अपोजिट बताना है, विलोम बताना है, उल्टा बताना है किसका, यूनिक का। यूनिक का मतलब होता है विशिष्ट, तो इसका हो जाएगा कॉमन, ठीक है। फिर अगला है क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, यानी कि जो क्लासरूम जो शिक्षा है वो हमें प्रदान करती है, तो वो हमें देखिए इसमें आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिमिटेड आना चाहिए था, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, लेकिन ये तो अब आया नहीं, तो हम इस पर भी जा सकते हैं, द फाउंडेशन, कि हमारा फाउंडेशन तैयार करती है हमारे मस्तिष्क का, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर लिमिटेड आना चाहिए था, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाता, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए सीमित अवसर ही प्रदान करती है क्लासरूम की जो शिक्षा होती है, ठीक है। लेकिन ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इस वजह से ऐसा हो गया है। तो ये इस तरह से हमारा अनसीन पैसेज पूरा हुआ। ऐसी सीरीज हम चलाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।